विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट सेकेंड। हम लोगों ने इसके प्रीवियस क्लासेस में रीड आउट किया था कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है, जिसमें से हम लोगों ने ब्रीदिंग टर्म पढ़ लिया था। ब्रीदिंग का हम लोग को एक बार अगर रिवाइज करना हो तो क्या बोलेंगे, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ O2 और CO2 हो जाता है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था नेजल पाथवे, जिसमें नेजल पैसेज एक्सटर्नल लेयर से एयर अंदर जाती है, नेजल पैसेज में पहुंचती है, वहाँ से इंटरनल लेयर्स तक एयर जाके उसके बाद वो आती थी फेरिंग्स में। हम लोगों ने फेरिंग्स रीजन भी रीड आउट किया था। हम लोग फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स के बाद एयर आती थी ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के बाद एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस के बाद आती थी ट्रैकिया, विंड पाइप, हम लोग जिसको डायरेक्टली बोलते हैं विंड पाइप। लेकिन आज हम लोग को स्टार्ट कहाँ से करना है, लैरिंग्स से। लैरिंग्स, हम लोग लैरिंग्स से मेनली क्या समझते हैं कि लैरिंग्स का मतलब होता है कि इट इज़ अ साउंड बॉक्स। हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स, क्योंकि हम लोगों की जो होता है मेनली क्या करता है ये, हम लोग की साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इसका हम लोग कहलाता है ये। तो इट इज़, ये हमारा फिगर हो गया। दिस इज नोन एपिग्लॉटिस, ये आप लोगों ने रीड आउट कर लिया था। ये है हमारा लैरिंग, जिसको हम लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं। इट इज़ एन कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। ये ट्रैकिया, ये जो है अपना ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है, एंटीरियर मॉडिफाइड पार्ट ऑफ ट्रैकिया का होता है। ये ट्रैकिया का इंटरनल पोर्शन होता है, मॉडिफाइड होता है ये। कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स होता है ये। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम लोगों ने रीड किया है, पढ़ा गया है, मेल्स में एडम्स एप्पल प्रेजेंट होता है। एडम्स एप्पल क्या होता है, वो एडम्स एप्पल मेल्स प्रेजेंट होता है मेनली, ये हाइब्रिड बोन के पास होता है। इसका कोई रोल होता तो नहीं है वैसे, बट मेल्स एंड फीमेल्स में इज अ डिफरेंस, ये क्योंकि फीमेल में प्रेजेंट नहीं होता है, फीमेल में एब्सेंट होता है ये। दो पेयर। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है कि लैरिंग्स में 2 पेयर्स वोकल कॉर्ड्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं, 2 पेयर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फॉल्स एंड सेकंड वन इज एन ट्रू वोकल कॉर्ड्स। फॉल्स वोकल कॉर्ड क्या होता है, एक चीज़ समझा जाए तो हम लोग का वोकल कॉर्ड्स 2 हो गए, हम लोग के वोकल कॉर्ड्स 2 हो गए, आवाज़ लेकिन एक से आती है। आवाज़ सिर्फ और सिर्फ ट्रू वोकल कॉर्ड से आती है। साउंड प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। हमारा जो फॉल्स वोकल कॉर्ड होता है, इसका सिर्फ एक काम होता है, ये ट्रू वोकल कॉर्ड को नरिशमेंट देना है, इसको मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करता है, ये नरिशमेंट देता है इसको। इसका कोई रोल नहीं है फॉल्स वोकल कॉर्ड का, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग फॉल्स वोकल कॉर्ड, क्योंकि ये हेल्प नहीं करता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ें तो हमारे जो लैरिंग्स बना होता है, एंटीरियर मॉडिफाइड पार्ट होता है ट्रैकिया का, कार्टिलेजिनस बॉक्स का मिलकर बना होता है, साउंड बॉक्स होता है ये। मेल्स में एडम सेपल प्रेजेंट होता है, फीमेल्स में नहीं प्रेजेंट होता, ये आपको अच्छे से पता है। एक चीज़ और, जो अपना वोकल कॉर्ड होता है, ये जो होता है थायराइड और एरिटेनॉइड कार्टिलेज के बीच में प्रेजेंट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट डबल स्टार पॉइंट, थायराइड एंड एरिटेनॉइड कार्टिलेज। हम लोग को ये लैरिंग्स में 3 कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज थायराइड, सेकंड क्रिकॉइड एंड थर्ड वन इज एरिटेनॉइड। थायराइड जो होती है सबसे बड़ी कार्टिलेज होती है। क्रिकॉइड जो होती है सिंगल पेयर होती है। एरिटेनॉइड द पेयर में होती है ये। अब एरिटेनॉइड और थायराइड के बीच में क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। वोकल कॉर्ड्स 2 तरह से हो सकते हैं, एक होता है ट्रू, सेकंड वन इज ट्रू वोकल कॉर्ड एंड सेकंड वन इज फॉल्स वोकल कॉर्ड। फॉल्स वोकल कॉर्ड क्या करता है, नरिशमेंट देता है अपने को, और जो ट्रू वोकल कॉर्ड होता है वो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। थायराइड कार्टिलेज सबसे बड़ी कार्टिलेज होती है, सिंगल होती है। क्रिकॉइड जो होती है वो भी सिंगल ही होती है, बट एरिटेनॉइड इज अ डबल, मतलब पेड़ में होता है ये इंपॉर्टेंट है। और जो एक इंपॉर्टेंट बात, थायराइड जो कार्टिलेज होता है वो शीट शेप्ड होता है, उसी वहीं पे एडम्स एप्पल प्रेजेंट होता है, उसी के अंदर एडम्स एप्पल प्रेजेंट होता है। ये हमारा क्या है, एपिग्लॉटिस। दिस वन वाज द लैरिंक्स, लैरिंक्स इज नोन एज साउंड बॉक्स। क्या करता है, साउंड बॉक्स में हम लोग की हेल्प करता है। दिस इज नोन एज ट्रैकिया। हम लोगों का यहाँ पे ट्रैक लैरिंक्स का टॉपिक खत्म होता है। हम लोग लैरिंक्स के बाद किस पे आ जाते हैं, ट्रैकिया। हम लोगों ने ट्रैकिया का स्ट्रक्चर रीड आउट किया था, ट्रैकिया क्या होता है हम लोगों ने अच्छे से समझ रखा है ये। तो जस्ट कम टू द टॉपिक ऑफ ट्रैकिया। कम टू द टॉपिक ऑफ ट्रैकिया। हम लोग अपनी ट्रैकिया पे अगर आ जाएंगे तो ट्रैकिया क्या होता है, विंड पाइप, एयर, ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस के बाद आती है कहाँ पे हम लोग के लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद किसमें एयर एंटर करेगी, ट्रैकिया। ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज अ विंड पाइप। हम लोग को क्या बात हुआ है कि ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। इट्स अ 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। लॉन्ग एक स्ट्रेट ट्यूब होती है, लॉन्ग और स्ट्रेट ट्यूब होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, स्ट्रेट ट्यूब होती है। लाइन बाई PSCCGE। इसको हम लोगों ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के टाइम पे ही भी इसको रीड आउट किया था, जिसमें ये बताया था कि ये म्यूकस को जो होता है इन करता है, अपना नेजल पाथवे आप याद करिए।
जब हम लोग की नेज़ल पाथवे में हम लोग को जुकाम हो जाता है तो ये क्या करता है, जो इसके अंदर की गॉबलेट सेल्स होती हैं उस म्यूकस सीक्रेट करती हैं। उससे क्या होता है, सीलिया जो होता था म्यूकस को इन करता था। अगर हम लोग की वही जुकाम हो जाती है तो हम लोग उसको म्यूकस हम लोग का अंदर ना जाके बाहर आने लगता है, रनिंग नोज कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइन बाय PSCCGE, एक बार इसका हम फुल फॉर्म रिवाइज कर लेते हैं। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर ciliated columnar glandular epithelium, pseudo stratified ciliated columnar glandular epithelium। इसमें क्या होता है, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। गॉबलेट सेल्स क्या करता है, म्यूकस सीक्रेट करता है, जो कि सीलिया को क्या करता है, म्यूकस को आउट करता है। इसमें म्यूकस आउट, देयर इज अ डिफरेंस, ये म्यूकस आउट हो रहा है, वहाँ पे म्यूकस इन था। ठीक है, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमारे अंदर ट्रैकिया में 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। कितने, 16 से 20 कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो सी शेप होते हैं। ये डॉर्सल साइड में जो होता है, यहाँ पे डॉर्सल साइड में ये नहीं होता है, मतलब कि जो छल्ले प्रेजेंट होते हैं कुछ इस आकार में होते हैं। ये डॉर्सल साइड इजोफेगस की तरफ जो होता है वहाँ पे रिंग्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। कितने, 16 से 20 छल्ले प्रेजेंट होते हैं। क्यों ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया में क्यों, क्योंकि एयर आ रही है, ये क्या कहता है, कोलैप्स करने से बचाता है। रिंग्स इनकम्प्लीट ऑन यहाँ पे डॉर्सल सरफेस ऑफ ट्रैकिया। एक चीज़ और, जो अपना ट्रैकिया होता है ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से डिवाइड हो जाता है लेवल में। आइए आ जाइए, हम लोग फिगर में आ जाते हैं, देखते हैं हम लोग सबको। ये अपना एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का बेसिक डायग्राम है। ये हम सबको पता है, दिस इज नोन एज एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, लैरिंग्स हम लोगों ने पढ़ लिया, एपिग्लॉटिस पढ़ लिया, नेजल पाथवे पढ़ लिया। ये पूरा हमारा ट्रैकिया का पोर्शन है। ट्रैकिया देखिए, ये देखिए कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है, ये इजोफेगस के साइड में इनकम्प्लीट होता है। प्लूरल मेम्ब्रेन्स, ये आगे मैं बताऊंगा प्लूरल मेम्ब्रेन्स क्या होता है। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई हो गया, प्लूरल फ्लूइड, ब्रोंकियोल। अब देखिए, कट एंड ऑफ रिब है, इससे मतलब नहीं है आपको अभी, ये आगे आएगा अपनी क्लास में। जैसे ये ट्रैकिया, वो ट्रैकिया यहाँ पे इंटर, यहाँ पे अंदर आ रहा है, ये यहाँ पे इधर आएगा। सबसे पहले क्या होता है, जैसे जैसे अंदर आता है, मान लीजिए लंग्स के अंदर ट्रैकिया आपने एंटर किया तो प्राइमरी ब्रोंकस होता है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस आता है, देन थर्ड वन इज द टर्शियरी ब्रोंकस। उसके बाद क्या होता है, ये ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट होता है, उसके बाद लास्ट में जा जाता है एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ ही रखा है क्या होता है मेनली। एक बार रिवाइज करते हैं, ट्रैकिया, ट्रैकिया व्हाट डू मीन बाय ट्रैकिया, ट्रैकिया इज अ विंड पाइप, इट्स 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, लाइन बाई PSCCGE। इसमें गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करती हैं। म्यूकस में क्या होता है, सीलिया होता है, सीलिया क्या करता है, म्यूकस को आउट करता है। इसमें 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि इसका मेनली क्या ही रोल होता है, ये कोलैप्सिंग को रोकता है। रिंग्स इनकम्प्लीट ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ ट्रैकिया। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। दिस इज नोन एज ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्री। अब जैसे कि हम लोग अभी पाथ में आपको बताता हूँ क्या होता है। नेजल पाथवे आता था, नेजल के बाद एक्सटर्नल लेयर्स, एक्सटर्नल लेयर्स के बाद इंटरनल लेयर्स, इंटरनल लेयर्स के अंदर आता था नोज में, फेरिंग्स में जाता था, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में एयर आती थी, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, देन आफ्टर ब्रोंकियल ट्री होता है, फिर रेस्पिरेटरी तक एयर आती है। कंसीडर करिए, ये अपनी ट्रैकिया होगी, ट्रैकिया यहाँ तक आई। मैंने आपको बताया था प्राइमरी ब्रोंकस, ये प्राइमरी ब्रोंकस, ये सेकेंडरी ब्रोंकस, ये टर्शियरी ब्रोंकस। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टर्शियरी ब्रोंकाई को हम लोग सेगमेंटल, क्योंकि कई सारे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंटल ब्रोंकाई। ट्रैकिया, तो एक सीधा सा अगर स्ट्रक्चर देखें तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई तक आएगी। हम लोगों को सांस लेना ही होता है, सांस लेंगे ईयर वाइज स्टेप वाइज अंदर आती है। फिर टर्शियरी ब्रोंकाई तक आएगी। टर्शियरी क्या करता है, उसको प्राइमरी ब्रोंकियोल्स में खोलता है, जो छोटे 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 छोटे, मैं आपको फिगर में आगे समझाता हूँ। वो क्या करता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में डाल देता है। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक आ गई। उसके बाद एयर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में आएगी, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स इसको बोलते हैं। रेस्पिरेटरी के बाद एल्वियोलर डक्ट में आती है, एल्वियोलर डक्ट के बाद इसको बोलते हैं हम लोग एट्रिया, और एट्रिया के बाद ये आ जाता है एल्वियोलर सैक, और एल्वियोलर सैक क्या करता है, इसको एयर को एल्वियोलाई तक पास करता है, और एल्वियोलाई का क्या काम है, गैसेस एक्सचेंज करना लंग्स में। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज कौन करता है, एल्वियोलाई ही करती है, ये हम लोगों ने रीड आउट कर लिया था। अब एक चीज़ हम लोग को पढ़ना है कि ब्रोंकियल ट्री क्या होता है और रेस्पिरेटरी ट्री क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ फिगर में बना रखा है कि जब एयर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स को छोड़ के जैसे ही रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में एयर एंटर करती है तो वहाँ से ये रेस्पिरेटरी ट्री में आ जाता है। रेस्पिरेटरी ट्री इसलिए, रेस्पिरेटरी ट्री में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज हो सकता है, बट ब्रोंकियल ट्री में गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है। जो अपना ब्रोंकियल ट्री होता है इसका सिर्फ और सिर्फ ये काम होता है, ये कंडक्टिंग जोन है, ये एयर को कंडक्ट करेगा।
इसमें रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ये ब्रोंकियल ट्री कहलाता है। रिंग्स प्रेजेंट होंगे, कंडक्टिंग जोन है ये। और अपना जो रेस्पिरेटरी ट्री होता है, ये क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, क्योंकि यहाँ पे एयर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स तक आ गई हैं, ये एल्वियोलर डक्ट तक उसको ट्रांसफर करता है। एल्वियोलर डक्ट उसको एट्रिया में भेजता है, एट्रिया एल्वियोलर सैक, देन आफ्टर एल्वियोलाई। सबसे पहले ब्रोंकियल ट्री, रेस्पिरेटरी ट्री। ब्रोंकियल ट्री क्या होता है, ब्रोंकियल ट्री इज फॉर कंडक्टिंग, क्या कंडक्टिंग, एयर को कंडक्ट करता है, इसलिए हम उसको कंडक्टिंग जोन बोलते हैं, जिसमें रिंग्स प्रेजेंट होती हैं शी शेप। ये क्या करती है, कोलैप्स नहीं होने दी ट्रैकिया को। उसके बाद एयर जो होती है रेस्पिरेटरी ट्री में एंटर करता है। रेस्पिरेटरी ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल उस एयर को एल्वियोलर डक्ट तक लेके जाएगा। डक्ट के बाद जाने के बाद वो एट्रिया में जाता है, एट्रिया के बाद एल्वियोलर सैक आता है, देन आफ्टर एल्वियोलाई। मेनली हम लोग का ये होता है, हम लोग को याद करना है कि गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होता है। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है, आपका आंसर होगा रेस्पिरेटरी ट्री में होता है। कंडक्टिंग जोन किसको हम लोग कहते हैं, ब्रोंकियल ट्री को कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। टर्शियरी ब्रोंकाई क्या हो सकता है, सेगमेंटल ब्रोंकाई को टर्शियरी ब्रोंकाई बोलते हैं। यहाँ तक याद हो जाएगा। हम लोगों में सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया में। उसका क्या काम होता है, डॉर्सल सरफेस पे तो होता ही है, उसका मेन एक काम होता है कि वो कोलैप्स नहीं होने देता है ट्रैकिया को। ये हो गया। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 10 to 12 सेंटीमीटर। ट्रैकिया हम लोग और क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। यहाँ तक हम लोगों को कोई क्लियर, कोई डाउट नहीं है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आपको हम फिगर के थ्रू समझाते हैं। देखिए एक्सचेंजिंग जोन आता है आपका, ये है हमारा ट्रैकिया। हम लोगों ने आपको बताया था ना, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स मैंने बताया था, ट्रस्टी ट्रस्टी के बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल जब और अंदर आता है लंग्स के अंदर, तो ये डिवाइड हो जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में। यहाँ से आपका स्टार्ट क्या हो गया, एक्सचेंजिंग जोन। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट आता है किसमें, एल्वियोलर डक्ट कहाँ के आ जाता है, एल्वियोलर सैक तक आता है। एल्वियोलर सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एट्रिया, एयर एट्रिया में आ गई। एयर को यहाँ पे मान लीजिए अपना ऑक्सीजन है, इसने डाल दिया एल्वियोलाई तक एयर को, यहाँ से एल्वियोलाई से एयर आ जाती है एक्सचेंजिंग जोन, मतलब लंग्स के रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को यहाँ पे एयर क्रॉस कर गई, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सचेंजिंग जोन। ये आप लोग को याद रहना चाहिए। एयर सबसे पहले जब रेस्पिरेटरी ट्री में आती है, कहाँ आती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स के थ्रू एयर और अंदर आती है, जब उसकी सब ब्रांच डिवाइड होती है एल्वियोलर डक्ट। डक्ट का क्या काम होता है, उसको एल्वियोलर सैक तक एयर को ले जाना। कहाँ पे, एल्वियोलर सैक तक एयर आ गई। एल्वियोलर सैक में एयर आने के बाद वो फर्दर डिवाइड होती है एट्रिया में, और एट्रिया क्या करता है, एयर को एल्वियोलाई तक ट्रांसफर कर देता है। दिस इज ऑल प्रोसेस नोन एज एक्सचेंजिंग जोन। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंजिंग जोन। एक इसके बाद हम अभी पूरा पाथ पढ़ लेते हैं, एयर का अंदर जाना बाहर आने का। देन आइए पूरा एक पाथ पढ़ते हैं, एयर अंदर बाहर कैसे से होती है। मान लीजिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर हो गया। यहाँ पे है आपका O2 प्रेजेंट है, या फिर हम सीधे बोलो एयर प्रेजेंट है, ठीक है, एयर हो गया। हम लोगों ने एयर को एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, टिप ऑफ नोज, अपर लिप्स के ऊपर प्रेजेंट होता है टिप ऑफ नोज, वहाँ होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, अपनी नाक। हम लोग के नोज़ में एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर अंदर पास हुई, वो आती है नेजल पैसेज। मैंने आपको एक फिगर के थ्रू समझाया था, याद हो अगर आप लोग को तो, ये ऐसा था कुछ। ये है अपना नेजल पैसेज, यहाँ से एयर पास हो रही है, ये होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। यहाँ होता है इंटरनल लेयर्स, जहाँ से एयर अंदर जाती है। यहाँ तक आप लोग क्लियर। फेरिंग्स हमने आपको समझा था, नेजल पैसेज क्या करता है, एयर को फेरिंग्स में भेजता है। फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथ पे, किसका, फूड एंड एयर का कॉमन पाथ होता है ये फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथ ऑफ फूड एंड एयर। फेरिंग्स के बाद एयर कहाँ आती है, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस होता है, जो कि फूड के पार्टिकल्स को विंड पाइप में एंटर नहीं करने देता है। एपिग्लॉटिस क्या करता है, कवर कर देता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है ये। उसके बाद आता है लैरिंग्स, जो कि हम लोगों ने भी प्रीवियस टाइम्स में पढ़ा है, अभी कुछ मिनट्स पहले हम लोगों ने पढ़ा है। लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या होता है, साउंड बॉक्स होता है। उसके बाद आता है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया विंड पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं, ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया के बाद आता है प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रैकिया फर्दर डिवाइड जब जैसे लंग्स के अंदर एंटर करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता है इसमें सेकेंडरी ब्रोंकाई में, छोटे छोटे पार्ट्स में। सेकेंडरी से भी अंदर जाता है, सेकेंडरी के 3 से 4 ब्रांचेस निकलते हैं, जिसको हम लोग टर्शियरी ब्रोंकाई बोलते हैं। टर्शियरी ब्रोंकाई और फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स, छोटे छोटे, क्योंकि एयर को अंदर तक भेजना है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कराना है। ये आ गया ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड होता है इसमें टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड होकर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में जाएगा। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल उसको क्या करता है, एल्वियोलर डक्ट तक एयर को पहुंचाता है, देन आफ्टर एट्रिया ऑफ
एट्रिया के बाद एल्वियोलर सैक, उसके बाद एल्वियोलाई। दिस ये पूरा जो होता है एक्सचेंजिंग जोन होता है, और हमारा ये यहाँ से ये पूरा जो होता है अपना कंडक्टिंग होता है, ये पूरा लास्ट तक। दिस ऑल नोन एज कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन का मतलब क्या होता है, एयर को कंडक्ट करके इसको अंदर भेजना होता है। और कंडक्टिंग जोन के बाद आता है एक्सचेंजिंग जोन। एक्सचेंजिंग जोन स्टार्ट कहाँ से होता है, सिर्फ ये याद करिए, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से स्टार्ट होता है, एल्वियोलाई तक जाता है। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, यहाँ पे रिंग्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। और जो अपना कंडक्टिंग जोन होता है वहाँ से ट्रैकिया तक कोई रिंग्स नहीं होते हैं। देन आफ्टर ट्रैकिया से रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो कि कोलैप्स नहीं होने देती हैं ट्रैकिया को। वो कहाँ तक जाती हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। एक बार रीड आउट करते हैं फिर से। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स के बाद नेजल पैसेज आता था, फेरिंग्स आती थी जो कि कॉमन पाथ होता है फूड एंड एयर का। फेरिंग्स के बाद ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के बाद लैरिंग्स आता था। लैरिंग्स इज अ साउंड बॉक्स। देन आफ्टर ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी फर्दर डिवाइड होता था टर्शियरी में, मतलब कि सबसे ज़्यादा छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देन आफ्टर इट नोन एज अ ब्रोंक्यूल्स। हम लोग ब्रोंक्यूल्स में आते हैं। ब्रोंक्यूल्स के बाद आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, डक्ट के बाद आ जाएगा एट्रिया, फिर एल्वियोलर सैक, फिर एल्वियोलाई। एक बार हम लोग पिछली दोनों क्लासेस का और आज का रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बॉडी में ब्रीदिंग का क्वेश्चन पुट होता है। ब्रीदिंग इज नथिंग बट एन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ O2 एंड CO2। हम लोग एयर को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर रिलीज करते हैं। यहाँ तक क्या था ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन, हम लोग को रेस्पिरेशन अगर याद हो, हम लोगों ने इसको 5 स्टेप्स में कंप्लीट किया था। पहले एयर को अंदर लेना, उसके बाद एयर को ट्रांसफ़र करना कहाँ पे, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पे। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बाद वो ब्लड में फ्यूज़न होता था उसका। ब्लड में जाने के बाद वो टिश्यू उस तक जाती थी, टिश्यू के बाद सेल्स में जाके उसका ऑक्सीजन का फर्दर ब्रेकडाउन होता था। ऑक्सीजन की मतलब कि एक कैटाबोलिक रिएक्शंस होती थी, वहाँ से एक एनर्जी रिलीज होती थी। तो हम लोग का रेस्पिरेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, लिबरेशन ऑफ एनर्जी। किसकी प्रेजेंस में, इनडायरेक्टली ब्रेकडाउन ऑफ O2। इस पूरे को क्या बोलते थे, रेस्पिरेशन। विद द रिलीज ऑफ हार्मफुल गैस CO2, एक CO2 गैस बाहर भी निकलती थी। ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग खत्म हो गया था, रेस्पिरेशन हो गया। फिर हम लोगों ने उसके आगे पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीरियल वाइज होते थे, नेजल पाथ होता था, पहले नोज़ में एयर आएगी, नोज़ में एयर आने के बाद सेकेंड पार्ट में कहाँ जाती थी, अपने फेरिंग्स में आती थी, बकल कैविटी होते हुए फेरिंग्स में, फेरिंग्स के आने के बाद लैरिंग्स में आ जाएगी, लैरिंग्स में आने के बाद ट्रैकिया में आती थी, ट्रैकिया में आने के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, देन आफ्टर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी तक जाते जाते जो लंग्स के अंदर घुस गई। अब टर्शरी ब्रोंकाई बहुत छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंक्यूल्स में जो टर्मिनल पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स इसमें यहाँ से सेक्शन यहाँ से शुरू हो जाता है, वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में उसको खोलता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइडेड इनटू द एल्वियोलर डक्ट, देन आफ्टर एट्रिया, एट्रिया के बाद आता है एल्वियोलर सैक, फिर एल्वियोलाई। यहाँ तक आपका ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लंग्स पे आ जाएंगे, लंग्स क्या होता है। उसके बाद आता है फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आएगा कि ब्रीदिंग हम लोग कैसे करते हैं। हम उसको आगे हम लोग फर्दर आगे जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी, पहले लंग्स कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड क्लास में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।